वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। जी हां, छप्पर फाड़ संपत्ति 300 करोड़ तक की गिनती हो चुकी है। अभी नहीं पता कि यह आंकड़ा कहां जाकर थमेगा। इतना पैसा कि नोट गिनने वाली मशीनें हाफ गई, खराब पड़ गई और 3 दर्जन से ज्यादा मशीन मंगाकर रखी गई कि एक खराब हो तो दूसरे से काउंटिंग शुरू हो सके। लेकिन यह दौलत की ऐसी माया है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और इस अकूत संपत्ति के मालिक हैं झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के सांसद के यहां छापा पड़ा तो सियासी बवाल तो मचना था। लेकिन सबसे अहम सवाल यह कि संपत्ति आरोपों के मुताबिक भ्रष्टाचार का नतीजा है या अर्जित की गई कमाई का नतीजा। इनकम टैक्स की छापेमारी में अब तक क्या हुआ है खुलासा और कैसे धन कुबेर बन बैठे सांसद धीरज सिंह, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। ये किसी बैंक का शॉट नहीं है, ये किसी नोट छापने वाली जगह का भी नहीं है और करेंसी एक्सचेंज कार्यालय का भी नहीं। नोटों की गड्डियों से भरी अलमारियां और जमीन पर तहबतह रखे ये नोट कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों से मिले, जहां आईटी विभाग छापेमारी कर रही है। हर गुजरते घंटे के साथ कैश का आंकड़ा करोड़ों में बढ़ता जा रहा है। जिस भी अलमारी को खोला जाता है, जिस भी बैग को उठाया जा रहा है, उसमें सिर्फ नोटों के सिवाय कुछ और नहीं मिल रहा। कहा जा रहा है कि इतना नोट है कि गिनते गिनते मशीनें खराब हो जा रही हैं। आयकर विभाग ने उड़ीसा और झारखंड में कई जगहों पर छापेमारी की, जिसके बाद इतनी बड़ी नकदी मिली। 500-500 के नोटों की गड्डियां, 200 नोटों की गड्डियां। मंगलवार से यह छापेमारी चल रही है। जैसे जैसे नोट दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी की तरफ हमले वैसे वैसे तेज होते जा रहे हैं। बीजेपी नेता इस कैश को काले धन से जोड़कर कांग्रेस को भ्रष्टाचार से जोड़ रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी के यहां 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद मिले और गिनती जारी है। गिनती वाली मशीनें कम पड़ गई, गर्म हो गई। गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए। बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई। लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी अभी भी जारी है। धीरज साहू कांग्रेस के सांसद हैं और वरिष्ठ सांसद हैं। मेरे समझ से तीसरी बार के सांसद हैं। अभी तक 20 कमरे जो सील हुए हैं, 5 ही कमरे खोले गए हैं और उस 5 कमरे में 220 करोड़ से ज्यादा अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। 15 कमरे खुलने बाकी है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी एजेंसी ने इतना ज्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। आयकर विभाग ने शुक्रवार को झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े उड़ीसा और झारखंड में कई ठिकानों में छापेमारी की थी। एएनआई के अनुसार ये कैश उड़ीसा और झारखंड में उनके घर से बरामद हुआ। आयकर की टीम ने शुक्रवार को बलंगीर जिले के सुदापाड़ा में शराब कंपनी के मैनेजर के घर छापेमारी कर नोटों से भरे 156 बैग बरामद किए। ये रकम 100 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। वही बुधवार और गुरुवार को आयकर विभाग के अधिकारियों ने बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बलंगीर कार्यालय में छापेमारी कर अलमारियों में बंद कर रखी गई 200 करोड़ से अधिक नकदी जब्त की थी। बीजेपी के आरोपों को माने तो अभी ऐसी दर्जनों अलमारियां हैं जिसे खोलना बाकी है और जब खोल ली जाएंगी तो आंकड़ा 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है। जिस प्रकार जिस पैमाने पे अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पता चलता है, इसको बड़ा आश्चर्यचकित है। सुनने में आता है कि कांग्रेस पार्टी की एक सांसद की वहां ये सब घटना हुई है। उत्तर तो जो लोग भ्रष्टाचार को लेके
संसद की कार्रवाई को बाधित करते थे, जो लोग देश में अराजकता खड़े करते थे, उन्हीं को अभी उत्तर देने की आवश्यकता है कि ये जो सब काले धन सामने आ रहा है वो किसका है, कहां से आया। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। इस मामले में पीएम मोदी ने ट्वीट कर दिया। पीएम ने लिखा, विपक्ष पर तंज किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम से जोड़ दिया। पीएम ने लिखा, देशवासी नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषण को सुनें। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी। आयकर विभाग ने 10 जगहों पर छापेमारी की। सियासी तौर पर इसे फिलहाल काला धन बताया जा रहा है और तो और इसे भ्रष्टाचार का भी धन माना जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सांसद साहू शराब के कारोबारी और ये छापे कई कंपनियों पर पड़े जिनका लिकर के कारोबार से कनेक्शन है और ज्यादातर शराब का कारोबार कैश से होता है। सवाल तो है, इतना सारा कैश कहां से आया? अगर जांच के दौरान इनका टैक्स भरा होगा और पेपर पूरे होंगे, कारोबार नियमों से हुआ होगा, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आयकर के मुताबिक ये सारे पैसे सिर्फ एक जगह या एक व्यक्ति से नहीं मिले। अगर कंपनियों के पैसे होंगे तो लीगल हो सकते हैं, लेकिन मामला जब सियासी हुआ और तूल पकड़ा तो कांग्रेस और विपक्ष के नेता सामने आए। चूंकि सांसद कांग्रेस से जुड़े हैं, इसलिए बीजेपी ने सीधे उन पर वार किया। जवाब में कांग्रेस के नेता सामने आए और कहा कि इसे पार्टी से जोड़ना सही नहीं। अगर सांसद के यहां से मिला है और वो एक कारोबारी है तो उन्हें सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिए, न कि इसे भ्रष्टाचार और पार्टी से जोड़ना चाहिए। ये सारा पैसा, गरीबों का पैसा जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी हड़पती है, वही संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। एक एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम लोग दिलवाएंगे। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं, कांग्रेस पार्टी का अगर कोई एक एमपी इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व है तो इसका जवाब वो ही देंगे। वो पैसा कहाँ से आया, वो पैसा उन्होंने ईमानदारी से कमाया है, काला धन है, क्या मामला है, इससे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई हमला नहीं किया जा सकता। ये इंडिविजुअल एमपी का मामला है और कानून अपना काम करना चाहिए अगर ऐसा है तो। अभी तक मिले 300 करोड़ का सीधा लिंक कांग्रेस सांसद से ही बताया जा रहा है और कहीं न कहीं हर ठिकाने का लिंक भी उनसे ही जुड़ा हुआ कहा जा रहा है। वैसे तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इतने सारे पैसों का सच क्या है। धीरज साहू कौन है जिनके ठिकानों से अरबों रुपए मिले? धीरज साहू का परिवार आजादी की लड़ाई में हिस्सेदार रहा है। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और पूरा परिवार कारोबार से जुड़ा भी हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये पैसा सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता है। हालांकि ये जांच में ही पता चलेगा, क्योंकि पिछले कई सालों में ये रिपोर्ट आई है कि कई जगहों पर छापेमारी में करोड़ों रुपए मिले, जांच के बाद पूरा का पूरा वापस किया गया। इस मामले में सिर्फ अभी पैसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी गिनती हो रही। जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये कैश काला है या कारोबार का है। लेकिन शुरुआत में ही बीजेपी ने इसे कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। राहुल गांधी से पूछिए ना, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? वो देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। तो मोदी जी का आह्वान था भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, उसको देश साथ खड़ा है। आम आदमी जानता है, जितनी जांच एजेंसियां हैं, जो जनता की कमाई भ्रष्टाचार से कांग्रेस के और घमंडिया के गुटों ने कमाई है, उसको निकाल रहा है, वसूल कर रहा है। एक एक रुपए की वसूली होगी। ये भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। पाई पाई जो आपने
भ्रष्टाचार करके जनता को लूटा है, उसकी भरपाई करनी होगी। बीजेपी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि ये कैश 1000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आयकर विभाग क्या कहता है, जांच के बाद क्या निकलता है, ये मायने रखता है। अमिताभ ओझा की रिपोर्ट।